क्या बताया था, भिन्न के जोड़ में कोई भी भिन्न, चाहे वो भिन्न का जोड़ रहा हो, घटाव रहा हो, गुना रहा हो या भागा रहा हो। अभी हम लोग जोड़ और घटाव को देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं भिन्न के जोड़ का जो है कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले समझो कि भिन्न आखिर होता क्या है। भिन्न जो है शब्द का मतलब क्या है और भिन्न किसको कहेंगे। तो आप जानते हैं कि भिन्न का मतलब होता है भागा। क्या होता है? भागा। या बटा। क्या होता है? बटा। यानी कि किसी भी संख्या को इस रूप में लिखा जाए कि संख्या को विभाजित किया जा सके, संख्या को विभाजित किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं आपको 1/2 कितना लिख देते हैं? 1/2। तो 1/2 कहने का अर्थात है कि ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा हुआ है? भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। आ जाओ, भिन्न में हम किसी चीज को लिखते हैं संख्या को तो ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इस फॉर्मेट में, यानी कि 1/2। अब 1/2 करने का मतलब आप बता सकते हो बटे के रूप में किसी संख्या को लिखा जाए तो आप क्या समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो किसी बटे के रूप में लिखने का मतलब हम समझते हैं कि किसी चीज को विभाजित करना, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे अभी हम कहें कि एक ये जो है 1 रुपया है और ये 2 कहने का मतलब इसको मान लो 2 लोग हैं। क्या है? यानी कि ऊपर का जो संख्या होता है ना, ऊपर का संख्या वो एक तरह का जो है आप क्वांटिटी मान सकते हैं कि कोई भी वस्तु है या पैसा है ना, जिसको नीचे दी गई संख्या यानी कि इतने लोगों में बांटना है, इतने लोगों में बांटना है। यानी कि नीचे की संख्या हम लोगों को बताती है कि इतनी संख्या में लोग हैं। कितने संख्या में है? यानी कि उतने भाग में हमको बांटना है। जैसे 2 है तो 2 भाग में किसको बांटना है? 1 को। ये समझना है। अब सपोज मान लो यहाँ पे अभी 1 है तो 1 का जो है 2 भाग बांटेंगे, यानी 1 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना पड़ेगा? सिंपल सा जवाब होना चाहिए आपका, पता है ना सभी को। 1 रुपया को 2 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, किसी को कम बेसी नहीं, और जाहिर सी बात है बराबर ही बटेगा। तो 50 पैसा और 50 पैसा, समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से अगर हम मान लो कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 और इसको जो है 5 लोगों में विभाजित करना है। कितने लोगों में विभाजित करना है? 5 लोगों में विभाजित करना है। तो आप क्या कीजिएगा, यानी कि इसी को हम भिन्न के रूप में लिखे ना। भिन्न का रूप समझ में आ गया कि ऐसे चीजों को लिखा जाता है भिन्न के रूप में। भिन्न का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, किसी चीज को बराबर बराबर बांटना। अगर हम कह दें कि अगर मान लो जो 2 रोटी है और 5 लोगों में बांटना है तो आप ऐसे लिखते 2/5। अभी हम इसको मिटा देते, सपोज मान लो नहीं लिखा रहता, हम बोलते कि मान लो 2 रुपया है और 5 लोगों में बांटना है, तो आप कैसे लिखते इसको भिन्न के रूप में? तो 2/5, या फिर ऐसे लिख देते 5/2। तो ये क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता ना। आपको ऐसे लिखना था। कैसे लिखना था? यानी कि 2 रुपया को 5 लोगों में बांटना है, जितने लोगों में विभाजित करना है, जितने बार बांटना है, तो बांटने वाला जितना भाग होगा वो नीचे होगा और जिसको बांटना है उसको ऊपर लिखा जाता है। इसी का नाम भिन्न है। इसी का नाम भिन्न है। अब समझते हैं इस चीज को कैसे कीजिएगा आप। भागा देने किसको किसको आवत है बोलो? यानी कि 2 रुपया है, सही है? कैसे गलत है? 5 से ही ना हमको जो है 2 रुपया को बांटना है जी। यानी कि 2 रुपया को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो 5 से 2 में भाग देगी ना, 5 से 2 में तब पता चलेगा कि कितना कितना पैसा पड़ने वाला है, कितना कितना एक के हिस्से में कितना आने वाला है। तो बताओ 5 के टेबल में जो है 2 आता है? नहीं आता है। हम लोग सीखे हैं भाग में क्या करते हैं? दशमलव दिए तो यहाँ क्या हो जाता है? 1 शून्य। अब बताओ कि अब भाग जाएगी ना, 5 के टेबल में 20 होगा, कितने बार में? 4 बार में। कितने बार में लग गया? 5 चौका 20, एक कट गया। यानी कि हमारे पास जो है वो कितना आंसर आया? तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4, है ना। यानी कि इसका तात्पर्य है कि हमको 1 का हिस्सा कितना पड़ा? तो 40 पैसा पड़ा। अब 4 के उधर 0 आप नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आप केवल 4 पैसा कहिएगा, 4 पैसा नहीं, 40 पैसा। जैसे अभी 1 को अभी हम इसको बांटते तो हम इसे लिखते 0.5, आता ना पाता। तो इसका मतलब है कि 50 पैसा हो गया। कितना हो गया? 50। आप 0 के उधर 0 का वैल्यू लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। 0 का वैल्यू होता नहीं है, लेकिन आपको जब बंटवारा कर रहे हैं तो आप 1 रुपया को बांटिएगा तो जाहिर सी बात है 50 पैसा आएगा ना, आएगा ना आएगा। इसी तरह से अभी 5 रुपया को 2 रुपया को 5 लोगों में विभाजित किए तो कितना पैसा हमको आया?
40 पैसा आया। कितना आया? 40 पैसा। 40 पैसा, यानी कि 40 पैसा हम सब में विभाजित करेंगे 5 लोगों को, तो 2 रुपया के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 2 रुपये के बराबर होगा। तो ये था आपका भिन्न के रूप में लिखना। अब इसे